क्वेश्चन आपके सामने, मैथ क्रैश कोर्स में HCF LCM जामा पहनाने के लिए तैयार, करो, करते जाओ, वेरी गुड। तो देखिए क्या दिख रहा है, 48, 72 और 96 का एलसीएम बता दो। अब एलसीएम एक ऐसी चीज होती है जो कि तीनों का मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि इन तीनों उपस्थित संख्याओं के बराबर इनमें से कोई एक या फिर इसका मल्टीपल होगी। मैंने 24 से डिवाइड किया, 24 दिया, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 चौके 96, फिर हमने 2 का दिया भाग, और फिर 2 का, और फिर 3 का। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 24 इंटू 12। तो जो आपका राइट आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 12 चौके 48 और 12 दूनी 24 और 4 28, 288, 288 आपका क्या आने वाला है, आपका एलसीएम निकलकर आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर एचसीएफ क्या होगा, इसके बारे में बता दो। ये लो करके बताओ, 10-10 सेकंड में उड़ाने हैं। कैसे करोगे, देखो भाई, अगर एचसीएफ निकालना हो कभी भी, ये अभी तो दो संख्याएं आ रही हैं, तो तरीका देखो, कभी भी एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ पता क्या मांगता है, एचसीएफ क्या मांगता है आप लोगों से, एचसीएफ मांगता है कि पहले घटाओ। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ लोगों की एक चाह होती है कि मेले में कहीं जाएंगे तो सबसे पहले चाट ही खाएंगे, चाट ही खानी है, तो बस वही वाली बात है। तो एचसीएफ को भी आदत है कि पहले तो कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो आपस में ये लो फिर, तो 147 और 126 को जब आपस में घटाओगे तो ये निकल कर आ रहा है 21। सर ये जो अंतर आया ये आंसर हो जाता है क्या डायरेक्टली, नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। हम ये चेक कर सकते हैं कि ये क्या दोनों से, दोनों के अंदर है, ये मैक्सिमम केस है। सर ये दोनों के अंदर है तो आंसर यही है। अगर ये दोनों के अंदर नहीं होता, हो सकता है नहीं भी हो कभी, तो इसके टुकड़े होते हैं, तो हम क्या है बहुत लिमिटेड हो जाते हैं कि यार 21 के या तो 21 होगा या 21 से छोटे आंसर होंगे, लेकिन हमें 21 पर्सनली मिल गया तो मैक्सिमम तो 21 ही होने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सेकंड का है, टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मैसेप क्या होगा, ऑलवेज विल बी 1। अगर दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका जो मैसेप होगा वो ऑलवेज 1 होगा। अगला क्वेश्चन आप करके बताएं, ये भी आप डायरेक्टली कर सकते हो हालांकि। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117 है। अगर दो सह अभाज्य संख्याएं होंगी तो इतना पता लग गया कि जो आपका एचसीएफ होगा वो तो 1 होगा। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो जैसा कि आपको विदित है कि यार क्वेश्चन में कुछ भी कुछ पूछ लिया तो एचसीएफ तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो आंसर 1 आ गया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि भाई एलसीएम बता दो, तो एलसीएम क्या होता, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जब भी कोई दो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन दे दिया तो एलसीएम वही होगा जो मल्टीप्लीकेशन है। रीजन क्योंकि उनका एचसीएफ तो 1 होता है। ठीक है डियर, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पेपर में। अगला प्रश्न बनाएंगे आप। आज पूरे क्वेश्चन सही करने हैं, ये वादे के साथ आपको काम करना है।
अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, सर 570 और 1425 का महत्तम समावर्तक और एलसीएम क्या अंतर बताओ, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का अंतर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो सर पहले तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहली चीज देखी डिफरेंस, क्योंकि एचसीएफ अगर निकालना चाहूंगा ना तो सबसे जरूरी चीज मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए। टाइम लेता है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि यूं हो जाएगा। तो 12 में से 7 गया तो 5 और 13 में से 5 गया तो 855। ये आपका क्या आया, अंतर आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 855 को मैंने 5 से काटा, यही चारा भी यही है अपने पास। ठीक है, तो 5 एकम 5 बचे अपने सामने कितना, 3, 5 सत्ते 35, 171। अब आपको पता है कि 171 किसी का मल्टीपल होता है क्या, बोलो क्या 171 किसी का होता है क्या, 19 का होता है सर। तो 19 इंटू 9, ये आपने टुकड़े कर लिए। अब आप चेक कर सकते हो कि क्या इन दोनों संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं। आप कहोगे यस हैं, तो आपके जो एचसीएफ होगा उसमें 5 होगा, यस होगा। सर 9 से हैं, 7 और 5 12, और देखो 7 और 4 नहीं है, 9 से नहीं है भाई। 3 से हैं, 7 और 5 12, 5 और 2 7 और 5 12, 3 से हैं तो 3 चाहिए भाई। जिनसे हैं वो चाहिए और जिनसे नहीं है वो तोड़ते रहो। अब 19 से हैं ये तो है, 19 से मैंने देखा इसमें 19 इंटू करेंगे, एक 1425 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है आपके सामने, कंप्लीटली डिविजिबल है, 75 बार जा रहा है तो 19 भी है। तो ये मेरा एचसीएफ निकल कर आ गया। एलसीएम क्या होगा दोस्त, एलसीएम निकालो। तो सर एलसीएम कैसे पता चलेगा, कि मैं कहूंगा देखो ये तो इसके फैक्टर है ही, तो 19 या 57 इंटू 5, तो मैं ये कहता हूं ये वाला हिस्सा तो इसके अंदर होगा ही होगा। होगा नहीं होगा, होगा। 19 या 57 इंटू 5, 57 से तो ये है ही। अब एक और पार्ट आपका होने वाला है इसके अंदर, वह क्या होगा, वह आपको पहचानना है। क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, आपको मामूली लग रहा था मुझे पता है, आप सब लोगों को लग रहा है यार क्या क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ये तो। देखो 19 आ गया, 3 भी चाहिए 5 भी चाहिए, और अब मैं कहता हूं आपसे कि मुझे 5 और 2 भी चाहिए। अब सेटिस्फाइड हो क्या, एलसीएम के लिए आप लोग सेटिस्फाइड हो, क्योंकि अगर एलसीएम होगा तो 1425 भी चला जाएगा अपना, क्योंकि 25 या 75 का मल्टीपल आ रहा है। बहुत बढ़िया, हो गया काम। यानी कि इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना आ रहा है 2850, और ये कितना निकल कर आ रहा है अपने सामने 285। आपका जो डिफरेंस आएगा वो कितना निकल कर आएगा 2850 माइनस 285। ये तो पहला तरीका जो हमेशा बच्चा करने की कोशिश करता है और करके आता है और आंसर आ जाता है ये। सर कोई दूसरा मेथड बताइए, ये बहुत लेंदी चला जा रहा है और इसमें हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो मेरे पास भी दूसरा तरीका है, वो आप जानते हो सर कौन सा, ये वाला आप मेथड लगाओ, फैक्टर मेथड। देखो टुकड़े करना आसान काम है मैं मानता हूं, लेकिन आपके कंफर्टेबल जो जोन है वो आपका फैक्टर निकालना है, और सबसे अच्छा तरीका यही होगा। क्यों, क्योंकि यहां एचसीएफ और एलसीएम तुरंत खुद निकल जाएंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूं। आपने इसमें 5 का भाग दे दिया, तो 5 का भाग देती कितना आ जाएगा 57 इंटू 2, और 5 का भाग देती कितना आ गया 5 दूनी 10 और 8 40 और 55 25। किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब उसके बाद आपको पता है कि नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है क्या, हाँ 3 से जा रहा है। तो देखो जो जो कॉमन जा रहा हो ना दोनों में वो आप करते रहो। 19 दूनी 38, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, यहां तक कोई इशू नहीं। अब 19 से जा रहा है, दोनों में बिल्कुल जा रहा है, तो कितना आ रहा है सर 19 दूनी 38, 5, और देखो ये एक्स्ट्रा है, 2 अलग से और 5 अलग से। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, आप समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो ना कॉन्सेप्ट। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये जो तीनों फैक्टर थे ये तो तीनों में दोनों में जा रहे थे, तो ये तो आपका एचसीएफ हो गया, और ये पूरा जो हो गया वो आपका एलसीएम हो गया। तो 2850 और 285 डायरेक्ट अंतर निकल जाता, 9 टाइम्स आ जाता।
तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। वीडियो को शेयर करते रहिए अपने अपने दोस्तों तक। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, जामा पहनाइए, इसको आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है। देखिए 28 और 42 का एलसीएम निकालो पहले। तो आपने देखा सर 28 42 कौन सी बड़ी बात है, मैंने वही काम किया, फैक्टर मेथड। आपने देखो 14 से इज्जत से भाग दे दिया, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, ये आपका एचसीएफ हो गया। और 2 और 3 से गुणा भाग देते ही ये पूरा एलसीएम हो गया। अब आपको अनुपात निकालना है तो डायरेक्टली दिख रहा है 6:1 डायरेक्टली दिख रहा है ना, क्योंकि जो फालतू के दो फैक्टर हैं उसी की वजह से एलसीएम ज्यादा होगा एचसीएफ से, क्योंकि एचसीएफ 14 तो इसके अंदर आता ही आता है। तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं हमेशा के केसेस में कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो होगा ही होगा, यानी कि उसके अलावा जो बाकी का फैक्टर है वो रेशो बन जाएगा अपने आप। आइए अगला क्वेश्चन, तसल्ली से करना और मजा आ जाए, और दिल से लाइक करते रहना यार। क्वेश्चन बनाते रहो और लाइक करते रहो और पढ़ते रहो बस। सर कैसे करेंगे सर, मैंने देखा सर 1/3 आया सर, 2/9 आया, 5/6 आया और 4/27 आया। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहली बात है कि जो आपका न्यूमरेटर है उसका एलसीएम चाहिए। तो मैं तो कहता हूं यार ये 20 ले लो, और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ चाहिए 3। तो 20/3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 20/3 आपका क्या होगा, एक सही आंसर होने वाला। अगला नेक्स्ट, देखिए 34/9, 85/18, 68/45। आपको क्या निकालना है, मैसेपे निकालना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें हैं। न्यूमरेटर का आप एचसीएफ निकाल लें, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल लें। अब जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो इसके अंदर ऐसा कौन सा फैक्टर मौजूद है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है, 17। 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, और एलसीएम में 90, क्योंकि 18 से नहीं जा रहा था ना अकेला 45। तो 17/19 आपका राइट आंसर हो गया। तो 17/90 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। होप सो कि आप सभी ने 4 दिया हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं बनाते हो नहीं बनाते हो। चलिए भाई, हर तरह का अब पहिए बराबर करने। साढ़े 12 बजे क्लास होगी भाई, क्यों नहीं होगी। 3 बजे कैच द मैथ भी होगा। लगातार देते रहिए चीजों को, और रेगुलरिटी बहुत मेंटेन रखनी है आपको। चलिए आइए सर, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो मैं तो एक तरीका बताता हूं। ये देखो 24/10 है, ये 36/100 आ रहा है, हाँ पॉइंट हटा दो, ये 72/10 आ रहा है ना। सबसे पहला काम, ये नीचे पहिए बराबर करो। नीचे पहिए बराबर करने का मतलब गुरुजी, यहां 100 है ना तो इधर भी 100 बनाओ, यहां 100 है तो इधर भी 100 बना दिया। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो ऊपर वाले का। चलो भाई, अब नीचे वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ तो आ रहा है 100, और एलसीएम क्या आएगा वो आपका टास्क है। अब एलसीएम ऐसा आना चाहिए जो 240, 36 और 720। अब एलसीएम निकालने में आपकी मदद तो खुद एलसीएम ही कर सकता है, देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले काट दीजिए इसको 6 से, 120 40
6 और 120। फिर इसको आप काट दीजिए 2 से, 20, 3 और 60। फिर आप इसको काट दीजिए, एलसीएम ही तो चाहिए, 20 से, बाद में देखेंगे फिर। 20 से कम 20, 3 और 3, फिर 3। तो देखो 60 दूनी 120, 12 छिंग 72, 720 और बटे 00 है, तो आंसर आएगा 7.2। डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन कुछ नए बच्चे भी हैं यहाँ पर, कैसे निकालना है शुरुआत में जो समय है वो दीजिए, क्योंकि आपको यहां कोई जज नहीं करेगा। आप अगर यहां समय देकर चीजों को सीख लेंगे तो हो सकता है कि पेपर में आप अच्छे से करके आए, कंसेप्चुअल अप्रोच को समझें कि अगर दशमलव में आ जाए तो इज्जत से नीचे डिनोमिनेटर बराबर करो, पहले जीरोस के फॉर्म में, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको। चलिए भाई अगला प्रश्न बनाएंगे। अरे अब ये गजब का प्रश्न है, पता है आपको, कभी भी ऐसा बोले कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, महत्तम समावर्तक निकालो, यानी कि आपको फैक्टर निकालना है जो इससे भी, इसमें भी हो और जो इसमें भी हो। मेरे पास तो एक ही जुगाड़ है। कौन सा तरीका करोगे? ऑप्शन x+1 अगर इन दोनों का फैक्टर है तो x बराबर -1 रखने पर ये भी 0 होना चाहिए। x बराबर -1 रखूंगा तो +1 -1 0 आ रहा है, यस। x बराबर -1 रखने पर देखो 1 -2 +2 -1, ये कट गया और ये कट गया, 0 आ रहा है, यस। तो दिस इज द फैक्टर और दिस इज द कॉमन फैक्टर। तो x+1 इज ए कॉमन फैक्टर, क्योंकि x बराबर -1 रखने पर ये सब आ रहा है, रखना है और पुट करना है। चलिए x बराबर 1 रखने पर भी आ रहा है क्या? -1 रखा है ना मैंने, तो -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 - 1 0, और -1 रख रहा हूं तो -1 की पावर 1, -1 रख रहा हूं तो -2 +2 माइनस, इससे भी आ रहा है, ए भी है, हाँ ए भी है भाई। अच्छा समझे? अच्छा x-1 भी हो रहा है क्या? x-1 बराबर 0 रखने पर देखते हैं, x बराबर 1 रखने पर भी हो रहा है क्या? 1 - 1, यस। 1 + 2 -2 -1, यस। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आंसर होगा डी, यानी कि x² - 1 आपका राइट आंसर होगा। अच्छा हमें सिखा रहा है दोनों है ना इसके अंदर, x² - 1 दोनों है, ओके। x² - 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, हाँ। देखा ना भाई, ये भी इसका फैक्टर आ रहा था, वो भी आ रहा था। जब दोनों के दोनों फैक्टर कॉमन है तो कॉमन फैक्टर तो लेना ही है, बस। नेक्स्ट करिए। अब देखिए यहां पर आपको जब भी MSF निकालना हो ना, तो जैसे 2 पकड़ लो, तो 2 की 3 संख्याएं हैं, एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही। अब इनमें आपको MSF निकालना है तो मिनिमम पावर देखनी है, मिनिमम पावर इन द सेंस कि 2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 1 चाहिए। 3 की पावर देखो, अब 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, इस बात का आप खासा ध्यान रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। अब इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरी मर्जी। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ऐसे देता हूं, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 की पावर 2
इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोल दूं कि एलसीएम क्या होगा, तो आप बताइए, केवल पावर्स में बता दीजिए, सॉल्व मत करिए। तो आप ये कहते हो सर एलसीएम क्या मांगता है आपसे, एलसीएम मांगता है कि अगर 2 ले रहे हो तो उसकी मैक्सिमम पावर लो जिससे कि डिविजिबिलिटी बन सके, और 3 है तो 3 की भी मैक्सिमम पावर लो, और 5 है तो 5 की भी मैक्सिमम पावर लो। तो ये आपका एलसीएम हो जाता है, नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, चलिए आइए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 2 की पावर माइनस का 2, 3 की पावर माइनस का 4 इंटू 5 की पावर माइनस का 3। एक 2 की पावर माइनस का 4, 3 की पावर माइनस का 2 एंड 5 की पावर माइनस का 2। मुझे इसका एचसीएफ भी बता दो और एलसीएम भी बता दो, और स्पष्ट तरीके से लिखना, जल्दबाजी नहीं है इस क्वेश्चन का जब पावर माइनस में हो तो गुरुजी एचसीएफ अगर निकालना चाहते हो तो अब आपकी जो सोच है वो उल्टी हो जाएगी बिल्कुल। यानी कि अगर अब जब माइनस आ जाता है ना, तो आपको क्या करना है, जहां आप मिनिमम पावर देखते थे अब वहां आप मैक्सिमम पावर देखेंगे, उल्टा। लेकिन वो होगा मिनिमम ही। जैसे 2 की पावर इन दोनों में क्या लेना है, 2 की पावर आपको माइनस का 4 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी माइनस का 4 और 5 की पावर भी माइनस का 3, और एलसीएम अगर लोगे तो, एलसीएम लोगे तो 2 की पावर माइनस का 2, 3 की पावर माइनस का 2 और 5 की पावर माइनस का 2। आई बात समझ में, ऑपोजिट हो जाएगा। मत करो, टाइप मत करो, पहले क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो। सर ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया, आप समझा दो एक बार। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। जब मैंने क्या कहा था, जब कुछ ना समझ में आए तो अपनी दिमाग को थोड़ा संतुलित रखिए, समझने की पूरी पूरी भरपूर कोशिश करिए, और जामा पहनाने की देखिए, आपको आ जाएगा देखना। मैंने देखा 2 की पावर माइनस का 1 है गुरुजी, और 3 की पावर माइनस का 1 है। एक संख्या ये मैंने मान ली, दूसरी संख्या मैंने मान ली 2 की पावर माइनस का 2 है और 3 की पावर माइनस का 2 है। मेरा सबसे पहला प्रश्न होता है एक बच्चे से कि सर एचसीएफ निकाल के बताओ। अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से लिखता हूं तो ये मेरे लिए क्या है, एक 1/6 है, और ये मेरे लिए क्या है, ये 1/36 है। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? नहीं। अब हम पहले इससे अपना एचसीएफ निकालते हैं, चलो निकालते हैं। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं तो सर देखो, हमें तो छोटी लेना है, तो हमें तो 2 की पावर -2 और 3 की पावर -2 ही लेना पड़ेगा। भाई हमारे कंसेप्ट के हिसाब से छोटी पावर ही होती है, माइनस में जो ज्यादा है वो छोटा है। और एलसीएम अगर लेना होगा तो 2 की पावर -1 और 3 की पावर -1 ही होगा। एग्री कर रहे हो क्या? बोलो यार, कर तो रहे। ठीक है, चलिए, सही बात है। तो जब आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे 1/6 और 1/36 के हिसाब से, तो पहला आपका एचसीएफ निकालने का प्लान था, तो आपने एचसीएफ निकाला तो क्या किया भाई, अब जब आप एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ओहो, ये बात है। और जब आप एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाले का आपका एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि क्यों होता है ऐसा? क्लियर है डाउट? कोई टेंशन नहीं है आज के बाद, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बशर्ते कि आप चीजों को कंसेप्चुअली अप्रोच के साथ समझेंगे। क्योंकि जब एचसीएफ आप निकालते हो तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ है, नीचे वाले का एलसीएम है, तो इसलिए देखो 1/36 आता है। आई बात समझ में? तो यहां पर यह बात याद रखना कि नेगेटिव होना तो उल्टा करना है, सिंपल। ठीक है, चंदन कमेंट मत करो, घिस जाओगे यार। हाँ चंदन, कमेंट नहीं, घिस जाओगे ना, अभी प्लीज सामने पढ़ाई करो। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए।
बुक अमेजोन पर मिल जाएगी, एनटीपीसी CBT 2 बुक बाय साहिल सर, सबसे बेस्ट बुक है, करके जाइएगा एक बार। अब भाई ये देखिए, 3 टैंकर है अपने पास। 3 कौन है? टैंकर। टैंकर समझते हो? ये टैंकर जिसकी क्षमता दे रखी है 403 लीटर, 434 लीटर और 435 लीटर डीजल है जिसमें। अब ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके? गुरुजी, पूर्ण संख्या में मापा जा सके। अब मेरी बात को सुनना, ऐसी अधिकतम क्षमता, अधिकतम बोला गया है, इट मींस एचसीएफ निकालना है और क्षमता पूछी गई है, तो क्षमता की बात कर रहे हैं। तो 403, 434, 465 3 आ गए। मैंने कहा जो मिनिमम डिफरेंस दे दे, न्यूनतम डिफरेंस कहां आ रहा है? ये आ रहा है 31। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्यों सर? इसके तो टुकड़े ही नहीं हो सकते ना महाराज, इसलिए 31 आपका क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 31 लीटर एक ऐसी माप है, एक ऐसा बर्तन है जिससे आप इस टैंक को भी पूरा खाली कर सकते हो, इस टैंक को भी पूरा खाली कर सकते हो, इस टैंक को भी पूरा खाली कर सकते हो। अब मेरा एक प्रश्न और आपसे बन जाता है यूं ही कि अगर 31 लीटर की सबसे अधिकतम क्षमता यही है जिससे कि आप इन तीनों को एक ही लीटर से माप सकते हो आप, सही बात है? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मिनिमम, मिनिमम बोलेगा यहां पर, मिनिमम कितने लीटर, मतलब कितने नंबर ऑफ लीटर है ना, मतलब कितनी संख्या में वो पानी, कितने लीटर आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे बोल सकते हैं कि भाई वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे इस लीटर का उपयोग करके पानी टैंकर से निकाला जा सके। तो यहां आपको ध्यान रखना है 403/31 प्लस यहां मिनिमम बोलेगा, वहां मैक्सिमम बोलेगा तो एचसीएफ निकालने का, ठीक है। और मिनिमम बोलने और नंबर्स की बात करें तो आपको डिवाइड करके ये देख लेने का कि भाई क्या निकल कर आने वाला है। तो ये संख्या भी निकालनी पड़ सकती है ना? 42 आ रहा है। ऐसे कितने वेसल्स आप निकालोगे? तो मिनिमम वेसल्स जिनका आप यूज खाली करने में करोगे, टोटल कितने वेसल्स है? 42 आप ऐसे पानी ऐसे निकालोगे 42 टाइम्स, या 13, 14, 15 आ रहा है, राइट? ये 13 बार, यहां 14 बार, यहां 15 बार, 42। ओके, अगला क्वेश्चन। हाँ, तीनों सब्जेक्ट हैं उस बुक में यार। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप प्लीज। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है और मतलब एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, एक संख्या तो दूसरी बता दो। तो इस जगह आपका बहुत यूनिट डिजिट बहुत काम आता है वैसे तो देखा जाए तो, और दिमाग भी। ओके, तो 4 से तो 4 काट लोगे आप, 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16। ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, ये तो कंफर्म है आपको। ये कौन कौन कंफर्म कर चुका है कि आंसर बी और डी तो कदापि नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यूनिट डिजिट, राइट? आंसर होगा ए और सी में से। जीतेगा कौन? जो सिकंदर कहलाएगा। 17 से ये काट सकते हो आप, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 से काटा मैंने इसको 6 बार, अब 6 से काट सकता हूं, 6 7 42, 712, ओ 714। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, राइट? चलिए, आया। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है भाई, अभी तो मजा आएगा, पूरे पूरे क्वेश्चंस रिवाइज होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है और उनका अनुपात भी दे रखा है, तो एलसीएम क्या होगा बताओ?
अब देखो सर, मैंने हमेशा बताया है कि अगर दो संख्याएं होती हैं तो कोई भी जो संख्या है उस संख्या के अंदर क्या होता है आप जानते हैं क्या? उस संख्या के अंदर उसका रेशो और एचसीएफ, उसका रेशो और एचसीएफ। एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। रेशो विल बी गिवन, तो 9h माइनस 7h बराबर 22, 2h बराबर 22। क्या आप h निकाल पा रहे हो? इट मींस एचसीएफ निकल कर आ गया 11। अब 11 अगर एचसीएफ निकल गया तो एलसीएम बराबर क्या होता है? एबीएच, यानी कि दोनों अनुपातों का गुणनफल। और 9 7 63 इंटू 11 693, 693 विल बी योर राइट आंसर। मजा आ रहा है डियर? फोड़ पा रहे हो क्या? मजा आ रहा है? खींच पा रहे हो मीटर? ये पूरा रिवीजन हो जाएगा, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। मैं आपको इस क्रैश कोर्स के माध्यम से सिलेक्शन ले जाऊंगा पूरा पार, ये मेरी गारंटी है। आपको मजा आएगा, खुद को सारे चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। अब कल मैं सीबीटी 2 का पेपर कराऊंगा इसी सेशन में 11 बजे, और मंडे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा। अब ये चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ देते हो। सेट थ्योरी भी मैं क्रैश कोर्स में कराऊंगा, मैं इसमें डेटा सफिशिएंसी भी कराऊंगा जो स्टेटमेंट वाले आते हैं, और ज्योमेट्री भी होगी, मेंसुरेशन भी होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री होगी, हाइट एंड डिस्टेंस होगा। ये सारे चैप्टर जो इंपोर्टेंट हैं, जो एग्जाम से पहले रिवीजन चाहिए था, वो मैं पूरा कराने वाला हूं। आप मस्त रहिए। अगला प्रश्न ये लीजिए, उड़ा दीजिए। और लेकिन 3 बजे कैचरा में जरूर देते रहें, वो जरूरी है, मॉक टेस्ट तो जरूरी है। अब देखो दो संख्याएं हैं, 3:4 के अनुपात में है, एलसीएम दे रखा है, तसल्ली, क्योंकि अभी बताया था कि एलसीएम बराबर क्या होता है? HAV। आप रखो दिमाग में इन चीजों को, तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। एलसीएम कितना है? 84, दोनों रेशो का गुणनफल 12, एचसीएफ निकल कर आया 7। अब जब एचसीएफ 7 निकल कर आ गया तो बड़ी संख्या क्या होगी? 7 चौके 28, छोटी संख्या 7 तिया 21। अगला मजा आएगा, अब देखिए, दिमाग लगाइए अपना। प्लीज लाइक द सेशन। टाइम्स अप। सर दो संख्याओं का योग ये दे रखा है, मैंने बताया ना कि आपकी दो संख्याएं जो हैं वो पहली और दूसरी संख्या अगर आपका 36 है, इसका क्या मतलब है? मैसेपा इसमें अंदर है एचसीएफ के रेशो के साथ में, ठीक है, मैसेपा इसके अंदर है रेशो के साथ बराबर 36। तो रेशो का जो सम आ जाएगा वो 9 आ जाएगा 4 से काटने पर। अब आपको पेयर देखने हैं, और हमेशा याद रखना यहां रिपीटेड पेयर नहीं चलते। सुन रहे हो? रिपीटेड पेयर नॉट अलाउड, क्योंकि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी बात, पेयर शुड बी कोप्राइम, यानी कि एचसीएफ एक होना चाहिए। दोनों चीजें आप हमेशा दिमाग में रखें जब भी आप युग्म आपसे पूछे। ओके, 1 और 8 चलेगा, 2 और 7 चलेगा, 3 और 6 चलेगा क्या? 4 और 5 चलेगा क्या? बस, तो ये नहीं चलेगा। 1 2 3, तो ऐसे कितने युग्म संभव है? कितनी संख्याएं संभव है? 3 पेयर संभव है, ओनली 3 पेयर ओनली। कितने पेयर संभव है मेरे दोस्तों? 3 पेयर। कौन कौन से? आपके सामने। अगर पेयर आ गए तो संख्याएं भी आ जाएंगी तीनों, तो तीनों पेयर की तीन अलग अलग कॉम्बिनेशंस वाली संख्याएं। ठीक है, चलिए, दोनों चीजें याद रखना। रिपीटेड पेयर नहीं लेते हैं एचसीएफ में। पेयर आपका कोप्राइम होना चाहिए, यानी कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो इसको क्यों हटा दिया सर आपने? 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आता है, इसलिए। सर 5 और 4 को, अरे यार रिपीटेड पेयर नॉट अलाउड बोला है ना, तो 5 और 4 कैसे ले सकते हो? ये तो इसी का रिपीट हो गया है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए आप। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से पूरी तरह डिविजिबल हो। आपकी पहचान मैं चाहता हूं, पहले आप पहचानोगे कैसे? क्वेश्चन किसका है? रिकॉग्नाइजेशन क्या करोगे आप? तो सर रिकॉग्नाइजेशन जब मैं कर रहा हूं तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ में से पहचानना चाहता हूं प्रश्न को, क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम में से पता लगा पाऊं कि कैसे मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा आप बता सकते हैं क्या? सर आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, पहली बात तो सबसे छोटा बोल दिया तो एलसीएम ही होगा। एक और हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया कि 5 अंक। अब डिजिट के साथ अगर ये डिजिट अगर आ गया ना तो यहां बड़ा भी लिखा होता तो भी एलसीएम ही होता। एचसीएफ तो केवल ओनली एक केस में होता है। ओनली कौन सा केस? बड़ी से बड़ी संख्या। बस केवल अगर ऐसा केस आ जाएगा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, बस यही वो एलसीएम का, वो एचसीएफ का केस होगा। बाकी सारे के सारे एलसीएम के केस होंगे। चलो सर एलसीएम निकालना है, चलो 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 चलो। अब आइए, अब आपको मैं देता हूं आपका हथियार जिसे आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम का पहली बात तो क्या होगा सर? वो आपको एलसीएम लेना है, पहले फॉर्मेट बनाना सिखा रहा हूं सर। आप 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 3, 2 3 5, 15 दूनी 30, दूनी 60, 180। यानी कि आपका जो एलसीएम हो रहा है वो 180 हो रहा है। आप में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है दोस्तों? एलसीएम जो हो रहा है वो आपका 180 हो रहा है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, समस्या से परेशानी, दिक्कत, टेंशन, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। लेकिन क्या मैं इसको आंसर देके चल दूं क्या? नहीं, ये तो गलत बात है ना यार। हमें पूछा गया है कि छोटी से छोटी संख्या, लेकिन वो 5 अंकों की होनी चाहिए महाराज। यानी कि आपको वो संख्या निकालनी है जो एलसीएम का कोई मल्टीपल हो, क्योंकि इसका नाम ही मल्टीपल है। अब मल्टीपल कैसा? 5 अंकों का सबसे छोटा। 5 अंकों का सबसे छोटा इन द सेंस 10,000 के आसपास। भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है, उसके आसपास आपको लेना है। ये बात आपको क्लियर है? अच्छा भाई साहब, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 180 का कुछ मल्टीपल निकालना है, तो जो वेपन है ना आपका, जो हथियार है आप जो यूज कर रहे हैं, वो के है आपका। यानी कि के का आप क्या गुणा करोगे जिससे कि आप 10,000 के पार पहुंच जाओगे। आपको पता चलेगा यार के का मैं के कैसे निकालूं, तो मैं कहूंगा भाई 180 का भाग देकर। अरे टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी, ये हो गया 500/9। और 500/9 को आप कर सकते हो 9 पड़म 45, बचे 5, 9 पड़म 45। 55 लोगे क्या? 55 होगा क्या? के नहीं, 55 होगा तो छोटा आएगा। आपको 10,000 के पार जाना है तो आपको के की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 56। यानी कि 6 8 48, यूनिट डिजिट 8 होगा। सर कोई दूसरा तरीका बताओ। इट्स सो बोरिंग। मैं कहूंगा भाई सब्र कर लो। दूसरा तरीका सब है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। कुछ बच्चे सोचेंगे और यहां क्या लगा सकते हैं। देखो दूसरा जो तरीका है ना वो ऑप्शन है, लेकिन एग्जामिनर अगर समझदार हुआ मेरी तरह तो वो क्या करेगा? वो 2 ऑप्शन आपको 9 से डिविजिबल वाले दे देगा। हाँ, वो आपको हो सकता है कि 56वां गुणज भी दे दे, तो पता लग जाएगा हालांकि। लेकिन आपको कोई भी 2 ऑप्शन वो आपको 9 से डिविजिबल वाले भी दे सकता है। 2 से वाले तो हो ही जाएंगे, इवन वाले तो
फंसा सकता है कभी भी, लेकिन इस केस में आप देख सकते हो कि यार संख्या जो होगी वो एलसीएम का मल्टीपल तो होगी सर। तो 9 से भाजकता वाला देखो एक ही ऑप्शन है, डी। आना दोनों चाहिए, दोनों ही मतलब आने चाहिए। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करके बताओ चलो। पर क्या लगेगा इसमें, पहले तो पहचानो आप, मैंने आपको बताया था अभी। और एससीएफ की मतलब क्या कहते हैं उसका, उसकी पसंदीदा फैक्टर क्या है एससीएफ का, वो भी दिमाग बताना मेरे को, है ना। एससीएफ चाहता क्या है, उसको चाहिए क्या। चलिए टाइम्स अप। बड़ी से बड़ी संख्या, यहां कुछ भी नहीं है, प्योरिटी दिख रही है, एससीएफ का केस है। और एसटीएफ मतलब उसको भाता ही नहीं है, वो कहता है कि भाई देखो ऐसी बात है, ये समझ लो कि मेरे को तो घटाओ पहले यार, मैं करूंगा ही नहीं आगे। तो यानी कि सर क्या करें, अगर अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है तो हर किसी का पर्सनल रिमाइंडर है, उसमें से आप उसके रिमाइंडर को घटा दें। फिर आगे बात करें 120 और 240। अब आप एचसीएफ देख लें, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है। तो ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। तो 120 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है। तो 120 आपकी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिन्हें आप इससे डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 शेषफल। खींच के लाइक भी बनता है बॉस, कर दिया करो, और करना चाहिए सबको जो खींच ही नहीं पा रहे मीटर। अगला क्वेश्चन फिर बताइए आप तरीके से, क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन देखते हैं कौन करके दिखाता है। 3 घंटियां एक साथ 7 बजे सुबह बजती हैं सर। तीनों है ना, देखो 24 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी, दोबारा एक साथ। तो सबसे पहला काम, जब भी घंटी वाला आ जाए या आदमी दौड़ रहा हो वृत्ताकार पथ पर, तो केस कौन सा चलता है, एलसीएम चलता है। हमेशा पहचान पर ध्यान रखें। 3 का भाग दें, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 10, 2 का 4 और 5, तो 5 चौके 20, दूनी 40, 120। तो जो आपका एलसीएम आ रहा है ना, वो आ रहा है 120 मिनट। आप समझ रहे हो मेरी बात। आफ्टर 120 मिनट बाद वह दोबारा बजेंगे, क्योंकि ये एलसीएम है, ये एक ऐसा टाइम है जिससे कि तीनों एक साथ बज रहे हैं। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। सुबह 7 बज रहे हैं तो दोबारा 2 घंटे बाद, यानी कि सुबह 9 बजे। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, ठीक है। 7 बज रहे हैं तो दोबारा, यानी कि 120 मिनट बाद। अगला देखिए 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं 5, 12, 20, 30 सेकंड के अंतराल पर वे बजती हैं, और 12 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो फिर से वही एलसीएम वाला केस है, क्योंकि घंटी वाला केस है तो एलसीएम बजेगा, मतलब एलसीएम लगेगा, और घंटी है तो बजेगा थोड़ी। तो मैं यहां कह सकता हूं सर आप 2 से डिवाइड करें, फिर 2 से, फिर 3 से, और फिर 5 से। 15 दूनी 30, दूनी 60। लेकिन देखो यहां सेकंड में है ना डियर, तो यहां आप 60 सेकंड होगा। 60 सेकंड का मतलब हर 1 मिनट में एक बार हो रहा है ना। अभी देखना क्वेश्चन, 12 मिनट में कितनी बार, तो 12/1, आप कह दोगे 12 बार, आंसर आएगा 13 बार।
यार ये कैसे हो गया सर? ऐसा तो कभी पहले ना होता था, क्योंकि यहां मेंशन नहीं किया गया है कि शुरुआत वाला काउंट करना है नहीं करना। अगर नहीं किया गया है तो करना है शुरुआत वाला भी, तो इसलिए एक अलग से जोड़ते हैं। ठीक है माय डियर, चलो अगला। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, और आता है पेपर में यार, तो कुछ नहीं करना, जो पावर होती है ना उसका एचसीएफ निकाल लो, तो जो कि एक आ रहा है, तो 3 की पावर 1 -1, जो माइनस है वो डायरेक्ट कर दो, 2 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो एचसीएफ होगा इसका वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला, सारे खूबसूरत प्रश्न है डियर, मैं बता रहा हूं ना, एक ही क्लास में आपको ऐसा लग रहा होगा यार पूरा रिवाइज हो गया मजेदार तरीके से। बस आप खींच के लाइक और बहुत सारा प्यार देते रहे। क्या करोगे? देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, आप देख रहे हो, आप 65 और 117 का एचसीएफ इसके बराबर है, यानी कि जो एचसीएफ है वो ये है, यानी कि 65 और 17 का एचसीएफ कितना है? 13, और वो बराबर कर दो आप इसके, तो 65m बराबर 117 प्लस 13 130, m बराबर आ गया 2। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 396 है। अब इनका जो अंतर है वो ये दे रखा है, तो देखो कहानी क्या है पता है, एलसीएम प्लस एचसीएफ आपको पता है, तो ये वही कंसेप्ट बोट एंड स्ट्रीम वाला, डायरेक्ट एप संख्या निकालने वाला, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ये कितना काम आता है, दो इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अगर प्लस और माइनस दे रखा हो। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर बटे 2 करवा देते हो। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करोगे, इन दोनों को घटाकर बटे 2 करवा देते हो आप। तो एचसीएफ निकल कर आ गया कितना? 24, और एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 8 और 14, 13 और 1 14, 744/2, 372। तो क्या होता है तरीका, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक संख्या 72 है, दूसरी निकाल देनी है, एचसीएफ 24 है, एलसीएम 372 है। 324 या 72, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 124। कैसा लगा क्वेश्चन? जल्दी से बता दो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये भी बता देना, क्योंकि आपको फील आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि यार मैं हर तरह का प्रश्न कर रहा हूं, इससे बेस्ट ना तो कुछ हो सकता है और ना ही होना भी चाहिए। चलिए भैया, यही सब पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो बेस्ट प्रैक्टिस हो रही है आपकी। अगला क्वेश्चन करके बताओ फिर, ऐसे कितने गुणनखंड संभव है?
किन्हीं दो संख्याओं का जो योग दे रखा है वो 376 है, उनका एचसीएफ कितना है? 24 है। आपको बताया था ना कि अगर उनके अनुपातों का योगफल निकालना है तो उस 376 में 24 का भाग दे दो एचसीएफ का। ठीक है, 24 से कम 24, बचे कितने? 136। ये कितना निकल कर आ रहा है? 376/24। चार है क्या? गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। कट ही नहीं रहा भाई, तुम कैसे काट दे रहे हो? पूरा गड़बड़ है भाई, ऐसा ना करो। 384 है ये एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, गलत आया था, बोनस भी हुआ था ये सीबीटी 1 में, अभी लेटेस्ट। ठीक है, नालायकों आंसर दे रहे हो हैं 384/24। तो 24 से कम 24, ये 16 बार जाएगा। अब पेयर निकाल लो, कितने पेयर बन रहे हैं? मैंने बताया था रिपीट नहीं होने चाहिए और क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। तो सर क्या करोगे? 1 और 15। यहां आप ये मत सोचना अरे 2 अंकों का आ गया, यहां टेंशन ही नहीं है, यहां तो संख्या निकालनी है अपन को, कोई संख्या वो तो नंबर सिस्टम थोड़ी कर रहे हैं अपन, समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, ये हो गया सर। 2 और 14 चलेगा? नहीं चलेगा। 3 और 13 चलेगा। 4 और 12 नहीं चलेगा। 5 और 11 देखते हैं, चलेगा ऐसे तो। 6 और 10 7 और 9 8 और 8 बाकी बस। अब 9 और 7 लेने का मतलब नहीं है। देखो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो कितने? 4। तो आपका जो राइट आंसर है वो 4 आएगा। क्लियर है? वेल डन, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, गुड। अगला करिए। अब देखो ये है ना, बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न आया था कि यार ऐसा बोला जा रहा है गुरुजी, जैसे एक 3 है, एक 9 है और एक x है, और इनका जो एलसीएम दे रखा है वो 72 दे रखा है। अब आप मुझे बताओ कि 72 के टुकड़े करूंगा तो क्या होगा? 8 8 9 72, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर। सही कह रहा हूं ना? यस। तो मैं कहता हूं यार एलसीएम है तो हो सकता है कि ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, तो 3 का स्क्वायर तो इसने दे दिया हो। ये x क्या होना चाहिए? 2 की पावर 3 तो चाहिए ना? 2 की पावर 3 तो जरूरी है ना सर? यस जरूरी है भाई, वरना तो बात ही नहीं बनेगी। भाई आपको ये पूछा गया कि x का मान बताओ, x का मान क्या हो सकता है? तो मैं कहता हूं 2 की पावर 3 तो चाहिए ही चाहिए भाई, बिना उसके तो मैं बात ही नहीं कर सकता। तो 2 की पावर 3 कहां से आएगा? ये होगा तभी आएगा। सर 3 भी लगाओ, यहां जरूरी है कि 3 लगाना? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है ना, उसकी आवश्यकता तो इसने पूरी कर दी, तो हमें कोई जरूरत क्या है? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किन्हीं दो संख्याओं का देखो एलसीएम, देखो एलसीएम जो है 3 का 20वां गुणज है यानी कि 60। एचसीएफ है 6। एक संख्या 30 है तो दूसरी बता दो। 3 12। नेक्स्ट, ये भी आया था पेपर में, अभी अगले आपकी शिफ्ट में आ सकता है पी क्यू आर एस बनकर कि ए बी का बी है, बी सी का सी है, सी डी का डी है, तो ए बी सी डी का क्या होगा? डायरेक्ट बताया था डी होगा, जो सबसे लास्ट में होता है वही आंसर होता है, क्योंकि डी ऐसा है जो सबका मल्टीपल चलेगा इसलिए। तो सर डायरेक्टली कर सकते हैं, हाँ, जो लास्ट में आएगा वही आपका हमेशा एलसीएम होगा, हमेशा मतलब हमेशा, ऑल टाइम फेवरेट।
डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं ये, क्योंकि आते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में आपके, तो परेशान आपको नहीं होना है, आप मान के भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए ए को 2 मान लीजिए, बी को आप 4 मान लीजिए, सी को आप 8 मान लीजिए और डी को आप 16 मान लीजिए। अब आप देख लीजिए कि इनका सबका एलसीएम 16 ही आएगा, सबसे बड़ी संख्या, ऐसे करना है। ठीक है, चलिए अगला करिए भाई। चलो बात में बताएंगे। देखिए ये 6 है और ये 8 है, एलसीएम होगा 48। ओ 24। जल्दबाजी कैसी बुरी चीज है भाई। हाँ ऐसे ऐसे ऐसा लग रहा था लगा के फिर दोबारा 24 पे गए तो बोले टक से झुके वापस आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ये बहुत लाजवाब तरीका बताऊंगा इसका, आप पहले अपने हिसाब से करो फिर मैं बताऊंगा। अब देखिए प्लीज अदर आ जाइए। बोला सर दो संख्याएं का व्युत्क्रम का योगफल, दो संख्याएं मैंने मान ली, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब उनका आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली प्लस दूसरी अपॉन पहली इंटू दूसरी। सही बात है ना। अब आपको मैंने ये कंसेप्ट बताया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एग्री? यस। और दोनों संख्याओं का योगफल कितना है वो तो दे ही रखा है 60। मजा आ गया नहीं आ गया, ये आपके दिल से आवाज चाहता हूं। 12 छिंग 72, 1/12। अरे अरे 12 बंदे 60, ठीक है आ गया ना, 5/72। कैसा लगा बताओ आप। मतलब डायरेक्ट आपके सामने सब कुछ था, आप ज्यादा सोचोगे ना तो आप फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, और फिर कोई कुछ मिल गया तो आंसर आ जाएगा 5/72। लेकिन सिंपल सोचकर देखो आप, दो संख्याएं हैं, दोनों का योग तो दे ही रखा है, और गुणनफल क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो भी पता है, लगा दो तो 5/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है अगला करिए। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए 20 है, ये 10 है, का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ बता दो, तो 10 कॉमन ले लिया और मिनिमम पावर x की पावर 3 और y का स्क्वायर, तो 10x³ ऑप्शन नंबर डी। सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन मंडे को है ना, बता दिया यार, तुम लेट आते हो क्लास में, टाइम पर आया तो सब बता दिया है ना। कल क्या होगा ये भी बताऊंगा, इसलिए शुरू में और लास्ट में रुका करो, जिससे पूरी प्लानिंग मेरी पता रहे कि मैं आपके लिए क्या क्या कर रहा हूं, क्या क्या होगा, हमें कैसे तैयारी करनी है। ऐसे मतलब ऐसे छूटा और भागा ऐसे नहीं करना है भाई, समझा करो कि क्या क्या हो रहा है। चलिए भाई ये था आपका 30 क्वेश्चंस का पूरा एक तरीके से फ्लैशबैक हो गया, पूरा एचसीएफ एलसीएम। मजा आया नहीं आया पहले तो ये बताओ। और ये जो लाइक का बटन है ना, खींच के बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक किसी ने भी लाइक नहीं किया है, उनसे बोल रहा हूं जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है तो वो जरूर करें, देखो सेशन के हिसाब से करें आप। देखो